हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग करेगा। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने फाइनली ये कह दिया है कि इंडिया और म्यांमार के बीच जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था है उसको खत्म किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया टू एंड फ्री मूवमेंट रेजिम एट म्यांमार बॉर्डर। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने ये फैसला आखिर लिया क्यों इंडिया जो है म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग करना चाहता है? क्या चाइना इसका एक फैक्टर है या फिर कोई और वजह? एक्चुअली हुआ ये कि हमारे होम मिनिस्टर इन्होंने रिसेंटली ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार अभेद्य सीमाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक पेट्रोल टैग बनाया जाएगा। बॉर्डर की टोटल लेंथ में से मणिपुर के मोरे में 10 किलोमीटर की फेंसिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलेंस सिस्टम के तहत फेंसिंग करने के 2 पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर में हर 1 किलोमीटर दूरी पर फेंसिंग लगाई जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शामिल हैं। मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 390 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से अब तक केवल 10 किलोमीटर की ही फेंसिंग की गई है। मिजोरम की म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अलावा नागालैंड की सीमा 215 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये सभी राज्य फ्री मूवमेंट रेजिम के अंतर्गत आते हैं, यानी मुक्त आवागमन व्यवस्था। और ये क्या है फ्रेंड्स? मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसे इम्प्लीमेंट किया गया। इसके तहत भारत और म्यांमार बॉर्डर पर जो लोग हैं वो बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की सीमा में आ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकल बॉर्डर ट्रेड को सुविधाजनक बनाया जा सके, बॉर्डर रेसिडेंट्स के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन की एक्सेस को इम्प्रूव किया जा सके, वहीं दोनों देशों के डिप्लोमेटिक टाइज को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये तो एक अच्छी बात है, बट इसे अब बंद क्यों किया जा रहा है? क्यों अब पूरी बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी? फ्रेंड्स, इसका पहला मेन रीजन है इंटरनल सिक्योरिटी। म्यांमार बॉर्डर पर ना ट्रैफिकिंग एक मेजर इशू है। यहाँ से नशीली दवाएं और हथियारों की तस्करी की जाती है, कभी कभी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी। वहीं अवैध आप्रवासन ने इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसकी डेमोग्राफी को काफी चेंज करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की हमेशा ये शिकायत रही है कि म्यांमार के लोग इनके यहाँ गैर कानूनी तरीके से बस जाया करते हैं। एंड जब से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ तब से बड़ी संख्या में शरणार्थी बॉर्डरिंग स्टेट में शरण ले चुके हैं। म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रही है उसके चलते कई बार म्यांमार सैनिक जान बचाते हुए इंडिया में घुस गए थे। एंड ये शायद पिछले नवंबर की ही बात है। चाइना भी एक मेन फैक्टर है। चाइना म्यांमार के उग्रवादियों को आर्म प्रोवाइड करके इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें हिंसा को भड़काता है। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो अशांति है ना उसका एक बड़ा रीजन म्यांमार खुद है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग करेगी। अगेन एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑलरेडी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की सीमा पर फेंसिंग कर चुकी है। थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, बट कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, मिजोरम के कुछ गांव के कुछ लोग सीमा पार करके म्यांमार में काम करने जाते हैं। कुछ लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। ऐसे में इन लोगों की आजीविका एंड कल्चर पर इसका इम्पेक्ट पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी वाला इलाका होने की वजह से पहाड़ियों पर फेंसिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं कहीं पहाड़ी ढलान 70 डिग्री से भी अधिक है। बट जो भी हो, गवर्नमेंट की एक वेलकम मूव है। बड़ी बात इच्छा शक्ति की होती है। कम से कम गवर्नमेंट ने ऐसा करने के लिए कदम तो उठाया। देखते हैं टास्क कब तक पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।